ऐसा नहीं है कि वो मुफ्त में बिजली मांगता है। हाँ, बोलते हैं दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, हमको भी मालूम है तमिलनाडु में 100 यूनिट फ्री है, यहाँ तो कोई फ्री नहीं है। तो जब से ये नया डिजिटल मीटर लगा, 500 का बिल 2000 में आएगा। हम लोग को तो समझ ही नहीं आता ये प्राइवेटाइजेशन है या कि डिपार्टमेंट का चोरी है, ये नहीं समझ आता। इंडिया के अंदर में छोटा सा अंडमान है, ये अंडमान में छोटा सा अंडमान में 24 घंटा करंट नहीं दे सकता है। हम लोग पब्लिक से मतलब नहीं है, कंज्यूमर से मतलब नहीं है। हम लोग का करंट बिल का पेमेंट खाली बराबर से लेता है, उसमें कुछ कमी नहीं है। करंट कटने से दिक्कत बढ़ते जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे डिपार्टमेंट ने क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे करके। मटेरियल चाहिए, लाइन कंपल्सरी चाहिए और परमानेंट जेल भी हम लोग चाहिए। ये लड़ाई करो 20-25 साल हो गया, कितना साल लगेगा? परमानेंट लाइनमैन नहीं। हम लोग देखिए अभी डीआर हम लोग खंबा में नहीं चढ़ा करके उन्हीं लोग सर्कुलर निकाला है, उसी का अनुसार देखने से कोई भी डीआर खंबा में नहीं चढ़ता। हर साल हर महीना 1000 रुपया आता है, तो जब बिजली नहीं देने टाइम पे 1000 रुपया क्यों आता है? इसमें लोकल पॉपुलेशन में कोई प्रॉफिट है? अरे रिसोर्ट तब बनाओ रे जब ये एटीआर को सीधा बनाओ, एटीआर को पहले बनाओ फिर रिसोर्ट बनाओ। यार ये फुल्ली पॉलिटिकल गेमिंग है, पॉलिटिकल गेमिंग है, यही हम बोलने मनता। पहले लोकल जो लोकल में है उनको सर्विस करो, उसके बाद बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करो। जी हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट टाइम टू शॉप। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन, डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। एक ऑफिसर आप रह सकता, सोच के देखिए गरीब जनता कितना घंटा करंट से बेबस हो गए, आज रोड में उतरना पड़ा। ये शर्म करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन सोचना चाहिए कि पब्लिक क्यों इतना परेशान होकर रोड में आया है। इन लोगों को तो मजाक लगता है, मंगलू टाइम में करता है, टाइम टूटे से यही आके ठीक नहीं कर सकता है, तो वो यही आके हम लोग से क्या प्रॉब्लम सोल्व करेगा बताइए। अंडमान का जनता पूरा इंडिया के अंदर में छोटा सा अंडमान है, ये अंडमान में छोटा सा अंडमान में 24 घंटा करंट नहीं दे सकता है, तो ये यूपी बिहार में सब देता है, बोलता है इतना बड़ा स्टेट में। तो आप सोच के देखिए, ये हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन ये कितना बेवकूफ है, कितना बेशरम है, आप सोच के देखिए किसके लिए हम लोग ये जीता है। सोच के देखिए, छोटा सा अंडमान में, छोटा से गाँव में करंट नहीं दे सकता है, तो अंडमान में तो दूर का बात है। जो ये जो ऑफिसर लोग का घर में करंट रहता है, इन्वर्टर रहता है, हमारा जो छोटा मोटा किसान के घर में कोई इन्वर्टर नहीं है, अगर इन्वर्टर खरीदता भी है 40-50 हजार देके, तो करंट बिना करंट का वो कैसा चार्ज होगा आप सोचिए, बैटरी चार्ज ही नहीं होता है। एक छोटा सा जो चार्जर बल्ब डालता है ना सर, वो जो है वो एक घंटा करंट नहीं रहता, वो नहीं जाता है। अंधेरा, पूरा अंधेरा, छोटा बच्चा हो, औरत हो, आदमी हो, सारा बुजुर्ग हो, सब परेशान है। इनका लिए सॉल्व करने के लिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा भी अगर शर्म होएगा तो ये करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी हाई हाई, इलेक्ट्रिसिटी हाई हाई, इलेक्ट्रिसिटी हाई हाई, हमारी मांगी पूरी करो, हमारी मांगी पूरी करो, हमारी मांगी पूरी करो, इलेक्ट्रिसिटी हाई 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 हाई।
24 घंटा पावर सप्लाई चाहिए चाहिए 24 घंटा पावर सप्लाई 24 घंटा पावर सप्लाई हमारी मांगे बिजली हमारी जरूरत है हम सब किसान हैं उन लोग पब्लिक से मतलब नहीं है कंज्यूमर से मतलब नहीं है हम लोग का करंट बिल का पेमेंट खाली बराबर से लेता है उसमें कुछ कमी नहीं है करंट कटने देखने से दिन का दिन बढ़ते ही जा रहे हैं समझ नहीं पा रहे डिपार्टमेंट ने क्या कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे करके इन लोगों का प्रीवियसली कुछ ना कुछ भी करंट का इशू है समस्या है उसके लिए समाधान पहले से निकालना चाहिए था उसको नहीं करता है बटलैंड साइट ऑफिस एक ही साइट ऑफिस है बरमानाला के लिए ये 3 पंचायत और 3 म्युनिसिपल को भी कवर करता है बरमानाला में एक साइट ऑफिस रिसेंटली वो यह महीना 15 तारीख को ओपन हुआ है वो फुल फ्लेज में कोई जेई नहीं है स्टाफ नहीं है और गाड़ी नहीं है गाड़ी सभी दिया है कहाँ है हम लोग को नहीं पता किससे बात करेगा एसी मैडम कुछ प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दे रहे कहाँ जाएंगे पब्लिक पीआरए के पास पब्लिक आता है पीआरए अपना बात एडमिनिस्ट्रेशन का सामने रखता है चिट्ठी बाजी कितना बार लिख दिया है उसका समाधान नहीं है विलेज में जाके देखने से कहीं प्रॉपर पोल्स नहीं है लाइन नीचे गिरा पड़ा है बीच में 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ है गाय बकरी सब मरा है इसका वजह से कितना बार कंप्लेंट दो ग्राम सभा में रखो एडमिनिस्ट्रेशन का सामने संज्ञान में लेके जाओ कोई मतलब नहीं है पब्लिक बाहर में जाओ ऐसा करके बैठा है एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर मकापार से लेके खेड़ापू पुराना 20-25 साल 30 साल हो गए एक लाइन तान कर खंबा डाल के वो समय पब्लिक कम था अभी पब्लिक का बढ़ोतरी अधिक हो गया है घर भी ज्यादा हो गया है मीटर कनेक्शन भी ज्यादा हो गया है अभी देखिए नया मीटर लगाया और पुराना मीटर नया मीटर का कितना भी फर्क है कल मेरे ख्याल से घोड़िया घाट में एक जसवीर करके एक कंज्यूमर है उनके घर में आया 32,000 करंट बिल का पर मंथ का ये कहाँ का बात है देखिए एक करंट देखने से 17 घंटा 18 घंटा करंट नहीं है बिल आया 32,000 उनका यूज देखने से 4-5 बल्ब है मगर ये मीटर का कुछ इशू है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए मीटर को नहीं तो पुराना तरीका से मीटर को लेके आना चाहिए नहीं तो रीडिंग लेना चाहिए रीडिंग लेके प्रॉपरली बिल देना चाहिए इन लोग कहीं भी पब्लिक का तकलीफ समझता नहीं हम लोग हक है पब्लिक का हक है कंज्यूमर राइट्स है उन लोग करंट देना हम लोग करंट की पेमेंट करता है उसके लिए करंट देना है करके हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमारी मांगे फुल प्लेट पे बरमानाला साइट ऑफिस चलना चाहिए फुल प्लेट पे बरमानाला साइट ऑफिस चलना चाहिए फुल प्लेट पे बिटनाबाद साइट ऑफिस चलना चाहिए फुल प्लेट पे बिटनाबाद साइट ऑफिस चलना चाहिए गवर्नमेंट ये चाहिए बिल्कुल चाहिए गवर्नमेंट बिटनाबाद साइट ऑफिस यही चाहिए देखिए कितना वर्ष इनका तबीर भी उतना ठीक नहीं है फिर भी कंप्लेन करता है मेरे ख्याल से 1.5 साल से 5 साल के ऊपर गया कंप्लेन होके पूरा नीचे पूरा लाइन नीचे बिछा है गाय और आदमी जाने से उसके ऊपर लग सकता है कंप्लेन का उसको ध्यान नहीं दे रहा है आगे भी हम लोग पीआरए भी बहुत बार संज्ञान में लेके आया डिपार्टमेंट का पास उसको ऊपर काम नहीं कर रहा है उन्होंने एक ही बात बोल रहे मैन पावर हम लोग पास कम है गाड़ी नहीं है सीढ़ी नहीं है बड़ा एरिया हम लोग कैसा कवर करेंगे करके यही है उन लोग को रिप्लाई सर ये एथिक्स डिपार्टमेंट यही सोचता है कि लाइन गिरना आदमी मरना बकरी मरो गाय मरो गौ माता वो सब कुछ नहीं है आदमी मरेगा तभी कॉमन सेशन नहीं मिलेगा आगे देखेगा शोक जताएगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमारी मांगे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आज नहीं कई सालों से हमेशा प्रॉब्लम रहता है कभी 4 घंटा रोड चलता है टाइम में उसके बाद कभी थोड़ी देर में सॉल्व करता फिर कभी तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होते ही नहीं है लेकिन अभी
फिलहाल एक 10-15 दिन से कम आधा घंटा करंट रहता है, 2 घंटा कट जाता है, करंट नहीं रहता है। और इसमें हम जनता, फार्मर से दुकानदार है और बाकी जो लोग है, जितना भी छोटा मोटा कारखाना चलाता है, सभी का बहुत दिक्कत होता है और अपना रोजी रोटी के लिए इतना तकलीफ रहता है, क्योंकि वो करंट से ही उसको सारा काम चलता है। लेकिन कुछ होता नहीं है। कई सालों से इलेक्ट्रिसिटी का अंडमान में इतना प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है ये एडमिनिस्ट्रेशन ने। भाई बहनों, जो डीजल मशीन से ही करंट यहाँ उत्पादन होता है, लेकिन अंडमान इतना दूर में है, पूरा डीजल मेरन से लेके आना ये एडमिनिस्ट्रेशन को जानता है। यहाँ में नेचुरल रिसोर्स है, जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, उनको ऊपर में करंट करने के लिए क्यों एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश नहीं करता? जैसा टाइड पावर कर सकता है, हाइडल पावर कर सकता है, विंड पावर कर सकता है। क्या पढ़ा लिखा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के पास? उसके लिए प्लान नहीं बना सकता? या तो कम से कम दूसरा कोई तरीका ढूंढ सकता, जैसा डीजल मशीन खराब हो जाता है तो इनका अल्टरनेटिव कुछ करना है, लेकिन करता नहीं है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने। हर एक ऑफिसर आता है, 3 साल बैठकर अपना एंजॉय करके चले जाते हैं, लेकिन आम जनता का इलेक्ट्रिसिटी का जितना प्रॉब्लम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उससे भी साउथ अंडमान में इतना पॉपुलेशन जाती है, डेली के डेली तो 100-200 कंज्यूमर बढ़ते जा रहा है। उनके लिए अल्टरनेटिव क्या कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अल्टरनेटिव सिर्फ करंट कट करता है, पावर सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करता है। भाई बहनों, इसलिए आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन को विरोध करते हुए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम बैठेंगे और भी इलेक्ट्रिसिटी का कई किस्म का, जैसा हमारा उपाध्यक्ष जिला परिषद मेंबर ने बताया, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, स्टेट ऑफिस के लिए कई सालों से, आज नहीं कम से कम 15 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कितना बार एसी के पास जाएंगे, कितना बार सीएस के पास जाएंगे, कितना बार डिपार्टमेंट पास घूमेंगे, फाइल लेके डायरी नंबर लेके घूमते लास्ट में फंड नहीं है, लेबर नहीं है, जेई नहीं है, जमीन नहीं है, ऐसा बोल के लोग घुमा के छोड़ देते हैं। लेकिन इस बडलाइन का साइट ऑफिस से आपको पूरा ब्रिजगंज एरिया और उससे पात्रापुर एरिया, कैलिकट एरिया, बडलाइन एरिया, न्यू विम्बलटन, इतना बड़ा एरिया है, लेकिन गाड़ी एक या 2 गाड़ी, एक ही गाड़ी लगता है मेरे ख्याल से। लेबर भी इतना मुआवजे का बहुत कम है उधर में। आज मेरे घर में आज लाइन टूट के गिर जाते, कम से कम 5 दिन घर में अंधेरे में ही रहना, वो हाल है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। क्यों नहीं करता? हमारा इंडिया गवर्नमेंट कोई कमी नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट बहुत पैसा है, लेकिन क्यों ऐसा कर रहा है एलजी और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन? भाई बहनों, इनको सब सुधारना चाहिए। ये वृंदावन में अकेले नहीं, बर्माला में अकेले नहीं है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर सारा पब्लिक ऊपर को उतरना है, रोड में उतर के इसको इलेक्ट्रिसिटी को एडमिनिस्ट्रेशन को विरोध करना ही करना है, क्योंकि हम भी हमारा भारत के नागरिक, हमारा भी राइट है, सब कुछ राइट है, हमारा भी फ्रीडम है करने का। इसलिए अब सभी से अनुरोध है, अब मीडिया वालों से अनुरोध है, ये इसको सारे जगह फैलाइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर सारा पब्लिक इनको ऊपर प्रदर्शन करना चाहिए, एजुकेशन करना चाहिए, एक मोदी तक जाना चाहिए, मिनिस्टर तक, गवर्नमेंट मिनिस्टर तक जाना चाहिए। अंडमान के पब्लिक इतना तकलीफ करता है। बहनों, हजारों करोड़ का घोल बनाने का प्रपोजल क्या यहाँ में आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के नहीं सॉल्व कर सकता है। करोड़ 1000 करोड़ रुपया का गोल्फ ये बनाने क्या जरूरी है? इतना पब्लिक वहां से कई सालों से बैठा है, इनको हटा के सारा पब्लिक बढ़ा के हमें गोल्फ करके किसका फायदा है? अंडमान के लिए क्या फायदा है? भाई बहनों, इसलिए हम एक अब देखिए, दिल्ली में देखिए, वहां में बिजली मुफ्त दे रहा है, तमिलनाडु में देखिए बिजली मुफ्त दे रहा है, हर एक दूसरा देश में देखिए गवर्नमेंट ने बिजली मुफ्त दे रहा है। अरे हमको मुफ्त भी नहीं मांगता, हम तो जितना पैसा बोलता वो सारा पैसा तो देते ही है, कम से कम हम लोग बिजली तो दे दो, हम लोग बिजली अच्छे से दे दो। हम लोग रोजी रोटी चलाना है, कारोबार चलाना है। हम किसान आदमी है, मेरा बस भी बगीचा है, मैं सब्जी काटता हूँ, धूप के टाइम में पानी मारना है सब्जी के लिए, तब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मेरे को, या तो उसको अटेंडिव करके दे दो हमको एडमिनिस्ट्रेशन में। इतना बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग है, इतना पढ़ा लिखा साइंटिस्ट लोग अंडमान में है, लेकिन कोई किसी को चिंता नहीं फार्मर्स के बारे में, यहाँ का गाँव वासियों के बारे में, अंडमान के बारे में।
इसलिए हम मजबूर से ये एजुकेशन करने के लिए बैठा है। आप मीडिया से एक वीडियो साझा ले जाइए, अंडमान का पब्लिक उनको ऊपर में विरोध में, एडमिशन के विरोध में एकदम रोड में उतरना जरूरी है। थैंक यू। सर आप काम कर रहे हैं ना मैडम, उसमें काम कर रहे हैं। आप एक बात सुनिए, यहाँ जितना खड़ा है 90% फॉर्मर ऐसा तो बाजार में रहता गवर्नमेंट सर्वेंट है। सुनिए, इसमें तो ठीक है सर, ये कंज्यूमर को सेपरेट करने के लिए तो अलग मैटर है, वो तो चलते रहने दीजिए, उससे हम लोग प्रॉब्लम नहीं है। कंज्यूमर हम इधर भी रहेगा, बंडल में रहने का अभी तक इशू नहीं है हम लोग के लिए। देखिए करंट सेट डाउन कर रहे हैं, वो सेकंड फर्स्ट मैटर। सेकंड बात है उसके बीच में कुछ भी इशू, कहीं पेड़ गिर गया, फ्यूज उड़ गया, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अभी भी हम लोग बटलाइन से आना पड़ता है। नहीं अभी देखिए, अभी आपका यहाँ पे व्हीकल के साथ में स्टाफ है और ऑलमोस्ट पहले 3-4 स्टाफ दिया गया था, फिर 2 दिया गया था। पहले इनिशियली तो खाली एक डीआरएम दिया गया था पहला, उसके बाद में आप इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये तो बात नहीं सर, बिटनावाद का उनको मालूम है, 7 स्टाफ ऑलरेडी सैंक्शन है, सैंक्शन है ऑलरेडी 7 स्टाफ है। हम लोग को एक लाइनमैन चाहिए, लाइनमैन, और मतलब से 3 स्टाफ और बढ़ा दीजिए, और मटेरियल कम से कम थोड़ा तो काम करने के दीजिए सर। मटेरियल देखिए, मटेरियल जो है वो अभी तक जो बटलैंड से ही आ रहा है। जैसा आज का काम है, आपका आज का काम कंप्लीट होना था, वो बटलैंड से ही सामान आपके काम हो रहा है। और बाकी जो है ऊपर से सीढ़ी तक भी नहीं है सर। एक साइट ऑफिस है, एक सीढ़ी तक भी नहीं है। सीढ़ी है, 7 स्टाफ बैठ के क्या करेंगे? सीढ़ी है हमारे पास, सर देखिए साइड ऑफिस खोले ही नहीं होती। नहीं मटेरियल आने दीजिए, कम से कम स्टाफ इधर फुल चाहिए हम लोग को, परमानेंट देखिए फुल टाइम हम लोग चाहिए, और स्टाफ भी हम लोग कितना है इधर के इंग्लिश है, उधर देना। स्टाफ तो सही काम कर रहा है। नहीं सर, नहीं है, बताइए ना, दो स्टाफ जो है रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। सवाल का जवाब देना है ना, ठीक है। तो उसमें से 2 स्टाफ जो है रेवेन्यू सिर्फ यहाँ का ही नहीं और भी सारा जगह का देख रहा है, पर यहाँ से भी देख रहा है। देखिए मैडम, हम लोग रेवेन्यू के लिए मंत्रों से बदलेगा, रिक्रूट करिए, वो अंडरस्टैंड करिए। देखिए हम लोग का अभी रेवेन्यू का इश्यू नहीं है मैडम, छोटा छोटा इशू है, कहीं डाली गिर गया, फ्यूज उड़ गया, अभी भी वही स्थिति है। हम लोग क्या काम के लिए लड़ रहे हैं, उसको फुल फ्लेज में हम लोग नहीं मिल पा रहे। 2 स्टाफ यहाँ अवेलेबल है, उन लोग को लेने के लिए, उनको लीड करने के लिए लाइनमैन जो है बडलाइन से ही आता है। नहीं लाइनमैन चाहिए हम लोग को, वो डिमांड नहीं लाइनमैन चाहिए। स्टाफ बैठा के हमने क्या करेंगे, वो कोई कमा में, देखिए हम लोग भी उसको प्रेस नहीं कर सकता है, स्टाफ कमा में चढ़िए करके। आजकल आप लोगों का ऑर्डर भी निकल गया, लाइनमैन नहीं कमा में चढ़ना करके। इसको ऊपर सर आप लोगों को भी नॉलेज में है सर, हम लोग बोल के अच्छा नहीं है, पब्लिक आके क्लियर करता है, मालूम है। आप लोग का सपोर्ट नहीं है, हम लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोग को, जहाँ भी हम लोग को जरूरत पड़ता है। PRI मेंबर्स बोलिए, जहाँ हम लोग को आदमी का जरूरत पड़ता है, मैन पावर हमारे साथ के साथ में आप लोग जुड़ते हैं, तभी नहीं। अभी हम लोग एक मांग है, बिटनावाद साइट ऑफिस करके साइट ऑफिस ओपन हुआ, वो नाम के लिए नहीं होना चाहिए, फुल फ्लेज में चाहिए, लाइनमैन चाहिए। लाइनमैन का बिना स्टाफ बैठ के क्या करेगा, सीढ़ी नहीं है, स्पीड कैरियर नहीं है, मटेरियल तो ठीक है, बटन साइट ऑफिस में बड़ा बड़ा रखे हैं, छोटा छोटा वाला मटेरियल तो चाहिए ना, इमरजेंसी टेस्टर नहीं है, आप छोड़िए स्क्रू ड्राइवर का, टेस्टर नहीं है वहाँ में, छोटा छोटा मटेरियल चाहिए, लाइनमैन कंपल्सरी चाहिए, और परमानेंट जेई भी हम लोग चाहिए। ये लड़ाई मेरे 20-25 साल हो गया मैडम, कितना साल लड़ेगा, और मेरा बेटा भी लड़ेगा, बेटी भी लड़ेगा, वही होता है। देखते रहने का काम हम लोग को, जिंदगी भर यही करेंगे हम लोग, आगे इधर बैठेंगे सड़क पे। शासन आ गया, अभी ऑफिस खोला, चीट नहीं है, बंद करो हम लोग, कैसे चढ़े यार।
मैडम आप फ्री नहीं बन रहे, हम लोग कंज्यूमर है, कंज्यूमर है, हम लोग पेमेंट देता है उसकी ये पूछ रहे हैं। 1 घंटा के लिए था, यहाँ 4-4 घंटा कैसे कटिंग हो जाता है, और रोलिंग में 1 घंटा या 1.5 घंटा इससे आगे नहीं होता, इधर 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा करंट नहीं रहता है। नहीं देखिए साइट ऑफिस में आपको नहीं होता और एक्सेस लोड शेडिंग होता है, 1 घंटा लोड शेडिंग, 2 घंटा लोड शेडिंग, इसी हिसाब से भी नहीं होता है। ठीक ओके मैडम आप फिर बोल दिया 1.5 घंटा 1 घंटा होने से ठीक है ओके, 4 घंटा 10 घंटा बंद रहता है, अभी रोलिंग बोलता है 4 घंटा से ऊपर कटिंग आता है। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि 1 घंटा देखिए आप लोगों को स्टाफ है, क्या करेगा हम लोग, क्या करेगा? लाइनमैन का बिना स्टाफ है तो क्या फायदा, लाइनमैन जरूर चाहिए सर प्लीज आप देखिए इसको ऊपर संज्ञान लीजिए सर, लाइनमैन के बिना साल स्टाफ बैठ के क्या फायदा, कुछ काम का नहीं। इसलिए मैडम जो है जो भी काम को एग्जीक्यूट करना रहता है वो वहाँ से बदले से लाइन में ना करके काम आपका काम तो आज भी देखिए आज आपका टोटल 18 स्पेन का काम हुआ है, वहाँ से लाइनमैन आया था सर, ये आज ही हुआ कंटिन्यूसली 3-4 सपोर्ट कर रहे हैं, हमें मालूम है उसमें नहीं जा रहा सर, फिर तो बर्मनाला साइट ऑफ की जरूरत ही नहीं है ना, उधर से फिर क्या आप इसको बंद कर दीजिए, मुझे पंचायत से रेंट में दे देगा, महीना 2000 रुपये मेरे को किराया मिल जाएगा पंचायत में, पब्लिक फंड में, बंद कर दीजिए। नहीं मानता फ्री में दिया ना, बंद कर दीजिए आप, नहीं मानता हम लोगों को 2000 रुपये रेवेन्यू में आ जाएगा, जीआई जनरल में आएगा, मेरे को उसमें 2 गुना ज्यादा पैसा मिल जाएगा, 6000 रुपये पंचायत में आ जाएगा, पब्लिक को रोड बना के छोड़ देगा, क्या मतलब आपको फ्री में रूम देने का? सीधा बात है। नहीं देखिए समाधान बढ़ाने के लिए सोचिए भैया, बंद करने का तो आराम है, खोलने के लिए कितना है, 1 महीना कितना 3 सर देखिए हम लोग एक परमानेंट लाइनमैन चाहिए 3 बार तो और जेल चाहिए। ठीक है, जो लाइनमैन का रिक्वायरमेंट जो रहेगा मैडम की तरफ से क्या जाएगा और एक रिक्वेस्ट लेटर जाएगा, हम लोग आप लोग को कन्वे नहीं हम लोग भी देने का रेडी है, हम लोग भी दिया सर, लाइनमैन का रिक्वेस्ट जो है हम लोग और परमानेंट चाहिए कभी सर, वो देखिए लाइनमैन का जो है वो आज या कल में ही हमारा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे काम होने का, ये हम लोग टेकअप कर देंगे, 1-2 दिन का अंदर सॉर्ट हो जाएगा सर। शॉर्ट आउट नहीं होगा। देखिए आप लाइनमैन अगर 2 दिन में मांगेगा नहीं होगा, लाइनमैन का जो भी जरूरत है साइट ऑफिस को उसका ऊपर हम लोग रिक्वायरमेंट देंगे और मैडम से इन पर्सन जाके बात करके इसको जैसा भी होता है जितना जल्दी होगा कम करेंगे। सर ये तो नहीं बोलना चाहिए, आप लोगों को मालूम है एक साइट ऑफिस में क्या क्या रहना चाहिए, वो नहीं रहते फिर साइट ऑफिस नाम के लिए करके कुछ होने वाला नहीं। कचरा लाइन में पूरा है उसके भी काटने पूरा नहीं भैया मैन पावर नहीं है भैया, फिर क्या कचरा कटेगा, सोल्यूशन नहीं है, ये सबका ये सब सोल्यूशन ही नहीं है, लाइनमैन नहीं है और कचरा कौन करेगा, सबका यही सब सोल्यूशन है। वो भी अपना सेक्रेटरी बस कितना बार गया, एसी बस कितना बार गया, सीएस बस कितना बार गया, हमें क्या कितना बार गया, सर से बोल के क्या फायदा। मेरे को एक डाउट है, पूरा महीना में कितना घंटा करंट करा, हम आपको डिटेल कटा वाला डिटेल देगा, तो बिल कैसा सर बराबर उतनी आता है, 3000 तो 3000 उसमें 1000 रुपए का कराना है, लेकिन 3000 बिल है। प्रॉब्लम है आप बोलते हैं ना सर, बिल तो आप लोग जनरेट करता, करंट का प्रॉब्लम है, फुल साउथ अंडमान में प्रॉब्लम है, मगर करंट बिल में क्यों काम नहीं आता? देखिए बिल जो रेज होता है एज पर रीडिंग होता है, और जब पावर सप्लाई नहीं रहता है, जब पावर आता है इन्वर्टर चार्ज होता है, मोटर चलता है। सर आपको एक बात बोलते सर, पूरा लाल मट्टी से लेकर रतन छोड़ ज्यादा से ज्यादा आपको 100 घर में इन्वर्टर मिलेगा, बाकी जो 3000 चिल्लर घर है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, किसी घर में इन्वर्टर नहीं है। ठीक है, आपका बिल का जो भी इशू है, बिल का इशू आप लेकर के आइए, इसको इन पर्सन आके अभी करेगा, दिया वाला पहले दिया वाला सर आप लाइन कब देगा सर?
मैं बताया लाइनमैन का जो रिक्वायरमेंट है और मैडम से जाकर के बताएंगे और आज ही इसको टेकअप कर देंगे। सर रिप्लाई चाहिए हम लोग प्रॉपर, कम से कम पीआरए को तो रिप्लाई दीजिए। हाँ राइट, ठीक है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि आज ही हम लोग इसको लाइनमैन का बारे में हम लोग आज ही बात करेंगे। यानी कि यहाँ पे टेंटेटिव टाइम बताइए, 1 वीक 3 डेज, कम से कम कुछ तो बताइए। देखिए हम लेकिन ये आपको बोल रहे हैं कि आज ही लाइनमैन के बारे में बात किया जाएगा, आज ही किया जाएगा और जो भी होता है लाइनमैन के करना जरूरी है। उसको जो है आपको कल शाम तक का कन्वे करता है कि क्या कल शाम तक का आपको हाँ बिल्कुल, लाइनमैन का जो रिक्वायरमेंट है आज ही हम लोग लिख करके दे देंगे, आज ही उसको पुटअप करते हैं और मैडम से रिक्वेस्ट है कि एससी मैडम से लाइनमैन जेई भी चाहिए सर। और देखिए जेई का क्या है फिलहाल में हम नहीं, लाइनमैन का रिक्वायरमेंट है। नहीं, ये हम लोग मांग रखी है सर, हम लोग मांग तो ऊपर तक आप लेके जाते हैं। मैडम तो खुद बोला था आज कारण का मैडम एससी मैडम बोली, मैडम को देगा। हमने वहीं बैठा था हम लोग सामने वादा कर बाद में यही मैडम जवाब देना पड़ेगा। सुनिए माइक देखिए सोलर तो लगा हुआ है, अदरवाइज ये लाइनमैन एश्योरेंस दीजिए। क्या बैकअप 2019 से नहीं सुनो, 2019 से पूरा वेटनरी जमीन लेके अच्छे वाला गाय के दाना बनता था, वो निकाल के आप लोग पूरा लगा दिया फाइनल। आज हम लोग क्या फोटोग्राफी करेंगे, उसको छोड़ दीजिए। और उसका बैकअप क्यों नहीं है, क्या रीजन है, कितना मेगावाट फेल है, क्यों फेल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका, कहाँ से खरीदा उसका, कहाँ टेंडर लिया है, आप फैक्ट बताइए ना आदमी को। हम लोग पागल पड़ते सुबह से बैठा है हम लोग ये जो है 5 मेगावाट का एक पावर जो चल रहा था हायरिंग का, उसका टेंडर का जो टाइमिंग है वो खत्म हो गया है। उसका बदली में एक नया एडिशनल 5 के बदले में 10 मेगावाट लगने का है, लेकिन वो सेम नहीं प्रोसेस देखिए बात सुनिए, वो सेम प्लेस में लगना है। उसका वजह क्या है, बहुत ये था कि पावर हाउस को हम लोग कहीं भी नहीं लगा सकते, पावर हाउस को लगाना जहाँ पे हम लोग पावर को इवेक्यूएट कर सकते हैं ग्रिड तक लेके जाने के लिए, वहाँ पे हम लोग को HLC डीजल को स्टॉकिंग करना है। इस वजह से जो जहाँ पे 10 मेगावाट था उसको हटा करके जहाँ पे 5 मेगावाट था उसको हटा करके 10 मेगावाट सेम जगह में लगने का काम चल रहा है। और ये टाइम बहुत जल्दी हो जाएगा। ये 10 मेगावाट देखिए 5 अगर जा रहा है 10 मेगावाट 5 मेगावाट का एडिशनल और कब तक का डेट और टाइम एग्जैक्ट देखिए ये नहीं ये अगर आपको ये कर रहे हैं कि हम आप टाइम बताएं, ये हमारे पास तो काम चल रहा है, इसका एक टाइम 10 मेगावाट बहुत जल्दी आ जाएगा। 10 मेगावाट जाने के बाद में ये जो 5 मेगावाट 2 या 3 मेगावाट का शॉर्टेज था वो भी जब आप बोल रहे हैं कि टेंडर जो खत्म हो रहा है, ठीक है, ये पता है कि खत्म हो रहा है, ठीक है मैडम, उससे पहले ये काम पब्लिक का प्रॉब्लम होएगा क्योंकि ये काम पहले शुरू कर सकते थे ना। शुरू किया गया करके ही तो मैडम 5 के बदले में 10 मेगावाट का ये आ रहा है। इतना प्रॉब्लम चल रहा है, जो डेट खत्म हो रहा है वो पहले खत्म हो जाता था। सर हम लोग जहाँ बाजार में रहते उसमें इन्वर्टर यूज करते, कुछ भी करते सर। यहाँ में ना अभी जो केरोसिन मिलता था वो भी बंद हो गया। वो कैंडल कितना देर चलेगा, एक कैंडल कितना देर चलेगा, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ने में कितना दिक्कत है। कैंडल सर टावर सिग्नल भी बंद हो जाता है, टावर में भी नहीं है, सिग्नल नहीं है, रात को बच्चे लोग पढ़ने में पढ़ाई में दिक्कत होता है। ये करंट का पीछे आप सोचते हैं बच्चे लोग पढ़ाई में कितना ज्यादा हो गया, करंट बोला ना बच्चे बड़ा 5 मेगावाट की जगह 5 मेगावाट एग्जैक्ट टाइमिंग कब तक आएगा ये काम तो चल रहा है।
ठीक है सर, देखिए आज क्या क्या आप लोग ने रखा है उसको कम से कम आप लोग रिप्लाई चाहिए, नहीं होने से दोबारा मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन के बाद हम लोग आंदोलन बड़ा लेवल में करेंगे। ठीक है, बड़ा लेवल में करेंगे। आपका जो मेन जो डिमांड था लाइनमैन का, हाँ सर, लाइनमैन का लाइनमैन परमानेंट जे और स्टाफ और करंट का क्या करेगा सर? लाइन सर हम लोग लाइनमैन और स्टाफ का इंक्रीज होना चाहिए, परमानेंट जे चाहिए और मटेरियल चाहिए। साइट ऑफिस बिडनावाला साइट ऑफिस सूरत में रन होने के लिए आप लोग क्या काम करना, कम से कम उसको तैयारी करिए। कितना दिन के अंदर आप लोग रिप्लाई चाहिए? 1-2 दिन के अंदर रिप्लाई फुल चाहिए। लाइनमैन का जो है मैं आज ही पुटअप करता हूँ, आपको लगता है आज ही इसको टिकअप करूँगा, इन पर्सन जाके बात करूँगा जैसा भी होता है। अभी हम लोग का साइड ओपन हो जाएंगे। साइड ऑफिस तो लिखी है, साइड ऑफिस में डायरेक्टर को दिया गया है रेवेन्यू के लिए, मैडम को दिया गया है। मैडम को 60 डेज के अंदर में कंज्यूमर को अलग करने के लिए बोला गया है। वो काम मैडम कर रही है। तो अब तक जल्दी ओपन हो गया था पहले, अभी तो 1 महीना क्रॉस हो गया मैडम, और 15 से 25 दिन है। 25 दिन के अंदर आप काम खत्म करिए। और सर लाइनमैन क्या है? लाइनमैन का जरूर मैं आज ये तो कंज्यूमर डिमांड तो चलते रहेगा। साइड ऑफिस कल से ओपन हो जाएगा। अगर आपका अगर साइड ऑफिस कल से ओपन हो जाएगा। ये जरूरी है। ये बिना इसका जो है, अगर खाली एक साइड ऑफिस बोले से नहीं होगा। इसको पहले हम लोग को नंबर ऑफ कंज्यूमर को ये करना है, डिवाइड करना है, जो हम लोग काम चल रहा है। और इसी वजह से इनको मैडम ने एक ऑर्डर दिया गया है। सर हम लोग क्या क्या है डिमांड है बता दीजिए सर, एक मीडिया भी है आप लोग सामने। और सबसे पहले जो है आप लोग का अपना एक लाइनमैन का जो बोला गया है, और लाइनमैन का डिमांड जो आप लोग का है उसको आज ही पुटअप किया जाएगा। आज ही बात करके कल शाम तक का जो लाइनमैन परमानेंट जे और स्टाफ सर, देखिए तीनों मुद्दा तो रखता है। देखिए अभी आप लाइनमैन का जो मैं यहाँ पे इसका जो मैं ज़रूर आपको कल शाम तक कन्वे कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी जो आपको बताया जो ऑर्डर हुआ है, देखिए जो ऑर्डर हुआ है वो ऑर्डर का बेस में ही मैं बात करूँगा। वो ऑर्डर का आगे मैं नहीं बात करूँगा कि परमानेंट जे देना है क्या देना है, उसके उतने ही बात नहीं। हम लोग मांग रखते हैं सर, सामने जो डिमांड रखता है आपको आगे फॉरवर्ड करना है इसको। लेकिन अभी जेल के लिए आप आगे फॉरवर्ड करिए। अभी फिलहाल में जो ऑर्डर है वो ऑर्डर का ही जो उसमें मैं बात करूँगा कि मैडम को काम दिया गया, मैडम काम कर रही है, आगे जो है मैं कन्वे करूँगा। सर एक ही लास्ट एक जो रात को करंट काटता है सर, बच्चा लोग पढ़ने के लिए प्लीज थोड़ा उसको दिन को ज्यादा करवाइए, रात को करंट पावर शॉर्टेज जो है हमारा 8 मेगावाट का है। क्या बोलता है? रात को एक घंटा करंट काटेगा बोल के, तो 1 घंटा शटडाउन होता है सर, फिर भी 10 मिनट में फिर आते 10 मिनट फिर चले जाते हैं। क्या करने सर? करंट देते हैं, करंट काट दीजिए, नहीं मांगता हम लोग को बिल्कुल। क्या बिल खाली बराबर देता है ना सर, बिल खाली हम लोग कम करके आता है। अभी तो आता भी तो 1 घंटा ज्यादा आएगा, स्टार्ट था 3 घंटा, 1 घंटा आता तो 3 घंटा करंट नहीं है, बिल ज्यादा आएगा। बिल तो बराबर आएगा, बिल का तो बिल का भी तो करंट तो रहता नहीं है, बिल बराबर आ जाता है। 15-20 दिन को हो गया सर। और होल्डर सर और करंट का प्रॉब्लम था सर, हम फोन सर करने से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बोलते हैं सर भेज देगा, गाड़ी अंदर तो है, यही जवाब देते हैं सर कार का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं बिल कोड करो पहले वेड़ा करो। आगे कोई जगह उसको आने के लिए आपको टाइम लगेगा। और अगर आपका कंप्लेंट अटेंड नहीं होता है, प्रधान जी को बोल दीजिए मेरा नंबर है आपके पास, एनी टाइम करिए। रात को कितना भी बजे प्रधान जी कॉल करता है, बिल्कुल रिस्पॉन्ड करते हैं हम लोग।
और ये आप लोग का जो भी ये मक्का पार्टी, अच्छा मक्का पार्टी फोन करने से काम हो जाता है, अपने बैग नीचे रखते थे, फिर फोन எடுக்கிறது डिपार्टमेंट में कहाँ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट फोन रखा यार अब संदर्भ में बैग तो एक आज मारी है ना तो फोन नहीं उठाता है। एक प्रोसेस था सर, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट फोन में फोन எடுக்க மாட்டேங்கிறீ यार। बात करते हैं किसका नाम है, फोन नंबर सब ले लेगा, लेके उस लोग कंप्लेंट लिख के भी रखेगा। अभी हम लोग कंप्लेंट करते हैं, एक जन फोन उठाता है, हाँ मक्कापड़ में, हाँ ठीक है हम लोग गाड़ी तो बोलेगा भेजते हैं। उधर गुस्सा बात दोबारा नहीं। हम लोग फोन करने से दोबारा हम लोग फोन करते हैं। कौन फोन करता है, आज मरने नहीं आया मक्कापड़ करेगा, कौन बोला कंप्लेंट कहाँ से आएगा, किस तरह बोलते हैं सर? आपका कौन सा डेट में ये हुआ था बता दीजिए, कौन कौन ड्यूटी सा डेट में सर, ये सब हम लोग याद रख नहीं सकेगा सर, एक महीना का पहले से ये सब ओके तो हुआ ओके, था। अगर ये हो रहा है वही होता है। देखिए, अगर ये हो रहा है कौन सा स्टाफ कर रहा है ये हम पता करते हैं। फोन करते हैं, फोन उठाते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, हमारा फुल बात नहीं सुनते, फोन रिसीवर रख देते, उसके बाद मुझे जे को फोन करना पड़ता है, सर आपके स्टाफ ऐसे मेरे से बात करते हैं, फिर जे उनको बोलता है उठो फटाफट आके उन लोग कुछ भी काम होता करते हैं, ऐसे क्यों, वाई? कम से कम बदतमीजी से बात मत किया करो। नहीं ठीक है, अगर स्टाफ कोई ऐसा कर रहा है उसको कितना स्टाफ है ड्यूटी स्टाफ को आज ही हम मिला करके बात करते हैं। फोन फर्स्ट फोन अटेंड பண்றது இல்ல फोन अटेंड பண்றது फोन करते हैं कितने बार करते हैं क्या कहते हैं फोन। सर गुड आफ्टरनून, आज जो बरमला जंक्शन में जो प्रोटेस्ट किया है आप लोग ने उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ है। काफी विलेजेस ने आया, मेरे ख्याल से 250 तक ऊपर आया। सुबह 8:30 बजे से हम लोग 11 बजे तक देखा था, डिपार्टमेंट से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया था। उसके बाद रोड ब्लॉक चक्का जाम करा था। उसके बाद यही और जेई ने आया है और एसी मैडम और डायरेक्टर पावर आके मीटिंग में सीएसआर के साथ आया बोला करके, ठीक है उनका बात हम माना है। उसका सामने आके पीआरआई और पब्लिक भी उनके सामने बीच में बात रखा था। हम लोग को ये प्रोटेस्ट अभी डिसाइड नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 2-3 चिट्ठी सीएस और सेक्रेटरी पावर और डायरेक्टर पावर को दिया है। और बीच में जन सुनवाई कालीघाट पंचायत में हुआ था, उसमें भी हम लोग बिटनावत पंचायत का क्या मांग है उनके सामने रखा था। उसका अगेंस्ट में बहुत सारा उस लोग वादा करके किया है, वो वादा पूरा नहीं हुआ, उसका वजह से ये करना पड़ा हम लोग का। देखिए आज क्या मांग है बोलकर पब्लिक ये डिमांड है। देखिए शटडाउन कंटिन्यू होता है। देखिए रात को बच्चे लोग इधर का क्या इश्यू बोलने से बच्चे लोग को पढ़ाई और करंट जाने के बाद तुरंत नेटवर्क बंद हो जाता और कुछ भी देखिए एग्रीकल्चर का रिलेटेड मोटर है कुछ भी है, सब कुछ क्या एक एक करके लिंक है इलेक्ट्रिसिटी के लेके, सब बंद है। रोजगार भी बहुत जन का नहीं मिल पाता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ये डिपार्टमेंट ने क्यों संज्ञान में नहीं लिया है, क्या उसका आगे क्या प्रोसेस है, कुछ भी हम लोगों के सामने कुछ भी नहीं मालूम है। ये जानना चाहता है बच्चे पब्लिक भी, वो उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ है, अच्छा तरीका से हुआ है, शांतिपूर्वक हुआ है। सभी पब्लिक ने भागीदारी लिया है, गाँव वासियों भी अपना अपना मुद्दा को सामने रखा था। इसके अलावा हम लोग को बिटनाबाद साइट ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी साइट ऑफिस 15 तारीख बीच में हम लोग का ऑनरेबल एमपी का हाथों से उद्घाटन हुआ था। उसका आगे कुछ भी साइट ऑफिस का एक नियम होता है, उसका अनुसार कुछ भी जेई नहीं है और स्टाफ नहीं है और लाइनमैन नहीं है, सीडी नहीं है, मटेरियल नहीं, कुछ भी नहीं। नाम के लिए उस लोगों को कुछ करना है करके कर दिया, मगर ये देखने से यही साइट ऑफिस का नाम से बटलाइन में स्टाफ काम कर रहे हैं और यही गाड़ी को लेके बटलाइन में साइट ऑफिस में काम कर रहे हैं। इधर क्या इशू के लिए हम लोग वो मांग रखे और लेके आया वो फुलफिल नहीं हुआ है। एक परमानेंट लाइनमैन नहीं है। हम लोग देखिए अभी डीआर हम लोग खंबा में नहीं चढ़ना करके उन्हीं लोग सर्कुलर निकाला है, उसी का अनुसार देखने से कोई भी डीआर खंबा में नहीं चढ़ता, कुछ भी स्टाफ खाली इधर बैठा रहता, उसको काम करने का भी परमानेंट मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो भी नहीं। ये भी समाधान चाहिए करके प्रोटेस्ट हुआ है। और आप लोग ने मेमोरेंडम दिया 20 दिन का, हाँ। जो आप लोगों ने कहा था उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए उन लोगों को देखिए डिपार्टमेंट ने कुछ समय मांगा था हम लोग से, अभी हम लोग को मांग ये रखा है परमानेंट हम लोग के लिए लाइनमेंट चाहिए और परमानेंट जेई चाहिए, स्टाफ और इंक्रीज करना और मटेरियल भी चाहिए। उन लोगों को 2 महीना के लिए समय दिया था, वो 2 महीना मेरे ख्याल से 1.5 महीना कंप्लीट हुआ है और 15-20 दिन है बचा है, वो देखेंगे उतना समय तक दिया है। हम लोग 20 दिन समय भी दिया है, उसका अंदर क्या क्या मांग है। देखिए हम लोग बड़ा मांग नहीं रखा है, ये छोटा छोटा मुद्दा के ऊपर उन लोग ध्यान देने से कम पब्लिक का प्रॉब्लम तो समाधान निकलेगा।
वो नहीं देख रहे। ध्यान देखिए, हम लोग को पीआरआई बोलता है, पीआरआई ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं, उनको मालूम है क्या दिक्कत है करके। हम लोग पूछता नहीं, उधर 24 आवर्स करंट ठीक है, समय में एक दिन में 2 घंटा 3 घंटा शटडाउन होता है, ठीक है, मानकर चलता है। 15 घंटा 20 घंटा ये बढ़ते जा रहे हैं। 15 हुआ था, फिर अभी 16 17 में चलेगी। ये समझ नहीं पाता क्या हो रहा है करके। हम लोग को तो मानना पड़े, मेरे को तो, हम डीपीसी मेंबर है, मेरे को मालूम है साल साल एक एक डिपार्टमेंट से कितना फंड रिटर्न जा रहा है करके। ये अंडमान निकोबार के लिए दिया वाला फंड कितना रिटर्न जा रहा है करके। क्यों एडमिनिस्ट्रेशन उसको ऊपर संज्ञान में लेके क्यों काम नहीं कर रहे? वो ग्राउंड लेवल से क्यों पीआरआई के इन्वॉल्व करके, हर एक काम को पीआरआई के इन्वॉल्व करने से काम होएगा। वो ऑफिसर लोग आता है, एसी मैडम अभी तक बोलता है, एसी मैडम अभी कभी तक साइट में कहीं काम कराने वाला नहीं। ऑलरेडी उनको रूम में बैठ के काम करा वाला है, प्रमोशन हो गया, अभी एसी बन गया। उनको ग्राउंड लेवल का स्थिति नहीं मालूम है। उनको ये जानना चाहिए ग्राउंड लेवल में क्या स्थिति है करके। कमिटमेंट करता है, कमिटमेंट को पूरा नहीं करता है, वो करना चाहिए, ये मांग है हम लोग का। देखिए बड़ा बड़ा इशू नहीं, इधर का लाइन बहुत सारा जगह है। बीच में भी एक इंसिडेंट हुआ, एक 2 बकरी बच्चा मर गया, उसको पहले एक गाय मर गया। लाइन नीचे उतना लटकता है, कम से कम वो तो कम से कम स्टाफ बढ़ा के उसको टाइट करके वो समाधान तो निकाल दीजिए। कोई फीस उड़ गया, 4 घंटा 5 घंटा वेट करना पड़ता, समझ नहीं पाता क्या चल रहा है करके। वही उसी के लिए समाधान के लिए हम लोग बात रखा है। देखेंगे 20 दिन का समय दिया है, नहीं होने से इससे अधिक पब्लिक का साथ बड़ा प्रोसेस होएगा, हम लोग घेराव करेंगे कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। स्टार्ट करें। सबको नमस्कार, मैं कुमार, सरपंच बिडनाबाद ग्राम पंचायत। जैसा अध्यक्ष जी ने, उपाध्यक्ष जी ने बोला, सही बात है। देखिए हम लोग वहाँ में 98% किसान है। बिजली उनको उतना जरूरत है जितना आपको खाना जरूरत है। बिजली नहीं है, ना सब्जी में पानी डाल सकता हो, ना कुछ कर सकता। दिन में 10 घंटा से 12 घंटा करंट नहीं रहता। हमारा पूछना सरकार से ये है, अगर 12 घंटा करंट नहीं है तो 12 घंटा का बिल कैसा आता? सीधी सी बात है। हर साल हर महीना 1000 रुपया आता है, तो जब बिजली नहीं रहने टाइम पे 1000 रुपया क्यों आता है? या तो आप मीटर चेक करिए, क्योंकि 500 रुपया बड़ा बात है भाई किसान के लिए। वो 500 रुपये के लिए बकरी पालना पड़ता है, उसको दूध निकालना पड़ता है। सरकार को ये नहीं समझ आता है, डिपार्टमेंट को ये नहीं समझ आता है। आज तक कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का स्टाफ घर में आके मीटर रीडिंग नहीं लिया। प्रॉब्लम ये है, जैसा उपाध्यक्ष जी ने बोला, कोई भी प्रॉब्लम होएगा पीआरआई को फोन करेगा, ना वो एसी को फोन कर सकता, ना ये डीसी को फोन कर सकता, ना ही पावर सेक्रेटरी को फोन कर। किसको फोन करेगा? पीआरआई को, क्योंकि वो डाला है। अब हम लोग उसको क्या जवाब देंगे? उसका रोजगारी, उसका पूरा परिवार, सब इसमें बहुत परेशानी में है। ऐसा नहीं है कि वो मुफ्त में बिजली मांगता है। हाँ, बोलते हैं दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, हमको भी मालूम है तमिलनाडु में 100 यूनिट फ्री है। यहाँ तो कोई फ्री नहीं है, जो हम यूज करता हमको पैसा देता। अब जब देता ही नहीं तो पैसा क्यों लेता? मेरा पूछना ही है। आप एक बस में चढ़ के जाइए यहाँ से बातू बस्ती, 15 रुपया, वो आपको ड्रॉप करता है, पैसा लेता है। बाजार जाइए 30 रुपया एसी बस में, हाँ आपको सर्विस देता है, पैसा लेता है। यार जब तुम सर्विस ही नहीं देता तो पैसा क्यों लेता? एक फार्मर को 32,000 बिल आया है, उसका नाम शमसुद्दीन है। 32,000 पर मंथ, कुछ नहीं है, काली एक घर है। ये कहाँ का मिस्टेक है? इसको रेक्टिफाई कौन करेगा? कौन करेगा? नहीं बांधा, 6 महीना वेट करेगा, लाइन काट देगा, लाइन काट देगा। क्या एक फार्मर या एक नॉर्मल आदमी 32,000 का बिल यूज कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी? जब से ये नया डिजिटल मीटर लगा, 500 का बिल 2000 में आ गया। हम लोग को तो समझ ही नहीं आता ये प्राइवेटाइजेशन है या कि डिपार्टमेंट का चोरी है, ये नहीं समझ आता। ऑनेस्टली बोलता हूँ, ऐसे पीआरआई जहाँ में आप खड़े हैं वो वार्ड का मेंबर हम ही है, पूरा ग्राम पंचायत का सरपंच हम ही है। अब वो क्या करेगा? हमसे क्वेश्चन पूछेगा ना, भैया ऐसा है वैसा है, हम क्या जवाब देगा? बिल आ गया तो पेमेंट करो बोलता, नहीं करा तो लाइन काटता। एक सर आए थे, 20 दिन का मेमोरेंडम आप लोगों को दिया था, इसके बारे में क्या करेंगे? जब 20 दिन नहीं, ये तो देखिए, ये करीबन अभी नहीं, करीबन ये 1 साल से चलता है। ये तीसरा बार इनॉग्रेशन है।
पहला बार पंचायत वाले हम ये लोग कर दिए, दूसरा बार सब मिल के कर दिए, तीसरा बार एमपी साहब भी आए। एमपी साहब क्या बोला, अरे इतना बड़ा प्रोग्राम है, जेई मैडम आई। डू यू नो व्हाट इज जेई? जेई इज ए ग्राउंड लेवल स्टाफ। बोर्ड में एससी का नाम है, सबका नाम है, कोई नहीं है। अब इन लोग क्या सोचता है कि बिडनाबाद पंचायत इलिटरेट है, बेवकूफ लोग से बड़ा है। हम क्या बोलता है, अंडमान निकोबार आइलैंड में सबसे बड़ा पंचायत बिडनाबाद पंचायत है। आपको मालूम है, नया रोड आर्मी गेट से लेकर रटलैंड तक अमीरों का पंचायत है। अरे कोई तो गवर्नमेंट स्टाफ आना ना, अरे तुम काम करो मत करो, इनागोरेशन में तो आओ, कम से कम खड़ा रहो, हमको मालूम तो चलेगा। जैसा आप मेरे से पूछता है, सर आप बोलिए, हमको मालूम है, हाँ आप अंडमान सिक्का से पूछता है, जो भी है, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। इसका मतलब क्या है, वी आर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम लोग को ये लगता है कि वी आर दी नेग्लेक्टेड पीपल्स। हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता है, कोई हम लोग को इज्जत नहीं देता है। हम क्या बोलते, इलेक्शन कर रहा था, हम लोग पब्लिक से वोट लेके जीता। अरे पब्लिक मेरे से पूछेगा, हम आपसे तो पूछेगा, कुछ तो प्रॉपर्ली जवाब दो कि ये करना है वो करना है, ठीक है हम कर देगा। ये प्रॉब्लम है सर, ये फुल्ली जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का नेग्लिजेंसी है। जो बलवंत राय बनाया 3 टायर इंडियन पंचायती राज, कुछ ही नहीं है, ना ही समिति का इज्जत है, ना ही जिला का इज्जत है, ना ही पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन है। हम क्या बोलते हैं, मत करो, कैंसिल कर दो, एडमिनिस्ट्रेशन ले लो। जैसा वो टाइम में, कोरोना के टाइम में तहसीलदार था, प्रधान करा दो ना, बात खत्म। हम लोग जाके पब्लिक की गाली सुनने का जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग को आता नहीं। हम लोग सुबह शाम यही घूमता ना। अभी आपको प्रॉब्लम है, आपको जान पहचान के ही आप बोलेगा ना। जैसा हम पीआर रही है, यहाँ का वार्ड मेंबर है, पब्लिक किसको बोलेगा, मेरे को बोलेगा। हम क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा लेटर लिखेगा टू सेक्रेटरी, ये पावर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। आपको मनता है तो आप मेरा ऑफिस में आइए, हम आपको इस तरह 100 लेटर दिखाएगा, 100 लेटर दिखाएगा, कोई एक्शन नहीं है। लास्ट नोट क्या देना चाहेंगे आप? लास्ट नोट ये देना चाहता है भाई, ये पावर आप लोग जो बोलता है रिसोर्ट बनाओ, नील हैवलॉक में बनाओ, रॉसन स्मिथ में बनाओ, कौन आएगा, कौन आएगा, बाहर का आदमी आएगा ना। इसमें लोकल पॉपुलेशन में कोई प्रॉफिट है? अरे रिसोर्ट तब बनाओ रे जब एटीआर को सीधा बनाओ, एटीआर को पहले बनाओ फिर रिसोर्ट बनाओ। यार ये फुल्ली पॉलिटिकल गेमिंग है, पॉलिटिकल गेमिंग है। यही हम बोलने मनता, पहले लोकल जो लोकल में है उनको सर्विस करो, उसका बाद बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करो। थैंक यू, थैंक यू।